जुड़ी हुई। आज 2 पारियों में परीक्षा होने जा रही है। पहली पारी की परीक्षा खत्म हो चुकी है, टाइमिंग रही थी सुबह 10 बजे की, और अब है दोपहर 3 बजे दूसरी पारी की परीक्षा। यानी अब से करीब 2 घंटे बाद ये परीक्षा शुरू होनी है। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी मैं दर्शकों को दे दूं, ये खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए है ये जानकारी कि 1 घंटे पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना होगा, अन्यथा एंट्री नहीं होगी। तो 17 से 20 जनवरी तक ये एग्जाम कराया जा रहा है रीट का। सेंटर्स पर सुरक्षा कड़ी की गई है। लेवल 1 में है 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी। 14 जिलों में कुल 760 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और टोटल है 9 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत जो परीक्षा देने जा रहे हैं। सघन जांच के बाद ही स्टूडेंट्स को केंद्रों पर प्रवेश दिया जा रहा है। और आपके सामने अब एक वीडियो रखने जा रहे हैं जो बदइंतजामी की पोल खोल रहा है। कैसे बदइंतजामी यहां पर देखी जा रही है करौली के हिंडौन सिटी बस स्टैंड पर। वीडियो में रीट अभ्यर्थी देखिए आपको नजर आ रहे होंगे बड़ी संख्या में, बसों का इंतजार कर रहे हैं। बस स्टैंड पर टिकट विंडो करीब 2.5 घंटे तक ये खड़े रहे हैं। छात्रों यात्रियों को काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। मजबूरी में कई यात्रियों को निजी वाहनों से सफ़र करना पड़ा। निजी वाहन चालकों पर मनमाना किराया वसूली का आरोप लग रहा है और सफाई कह दी जा रही है हिंडौन रोडवेज डिपो मुख्य प्रबंधक की ओर से कि रीट परीक्षा की वजह से बस स्टैंड पर अचानक भीड़ बढ़ गई। सीमित स्टाफ होने के चलते कर्मचारी को टिकट विंडो छोड़कर बस स्टैंड परिसर में यात्री और छात्रों की भीड़ को संभालने की ड्यूटी लगाई गई, जिसके चलते टिकट विंडो पर काम ठप रहा। तो ये पोल खोल रही है रोडवेज विभाग की व्यवस्था की, कैसे व्यवस्था की गई है। और देखिए बड़ी बात तो ये हो जाती है, जब पता है एग्जाम होना है तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स आएंगे। तो ये कहना कि इतनी संख्या में भीड़ का होना का अंदाजा नहीं था, इसलिए व्यवस्था यहाँ पर ठप नजर आई है। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं इसी खबर पर, जरा चलते हैं उनके पास। रविंद्र आपको झुंझुनू से नजर आ रहे होंगे और ललितेश आपको भरतपुर से नजर आ रहे हैं। पहले मैं ललितेश आपके पास ही आ रही हूँ। जरा 2 सवाल आपसे मेरा रहने वाला है। पहला तो ये कि दूसरी पारी की परीक्षा शुरू होने वाली है अब से 2 घंटे बाद, 3 बजे का वक्त है, क्या तैयारियां हैं? और दूसरा ये बताइए कि व्यवस्था क्या की गई है विभाग की ओर से बस स्टैंड पर, क्योंकि हमने पहले तस्वीरें देखी थी, भीड़ इतनी ज़्यादा, स्टूडेंट कह रहे हैं एक तो वेट इतना करना पड़ा, दूसरा जब बस नहीं मिली तो निजी वाहनों से वो सेंटर्स पर पहुंचे हैं। बिल्कुल मनी, देखिए ये जो रीट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, कहीं न कहीं अगर बात की जाए प्रशासन की ओर तो रोडवेज की अगर बात की जाए तो बिल्कुल जो परीक्षार्थी हैं उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बसों में जगह नहीं है, बच्चे हैं वो यानी आप कह सकते हैं कि जैसे तैसे वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और स्थिति ये भी आ गई है कि बच्चे, सही बात है कि अपने निजी वाहनों से भी आ रहे हैं। कहीं न कहीं ये जो व्यवस्था है, बच्चे भी हैं वो आरोप लगा रहे हैं। खासतौर पर बात की जाए, अब वो पहली परीक्षा का जो पेपर है वो समाप्त हो गया है, अब दूसरी परीक्षा होने वाली है और उसके लिए सहयोगी से कहूंगा एक बार वो तस्वीर दिखा। देखिए एंट्री की जा रही है और ये 2 बजे प्रवेश दिया जाएगा, उसके बाद में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, यानी परीक्षा केंद्र का जो मुख्य द्वार है उसे बंद कर दिया जाएगा। हालांकि ये भरतपुर के अगर आज की बात की जाए तो करीब दोनों पारियों को मिलाकर के 84 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। देखिए दोनों तरफ बात की जाए, बड़ी संख्या में जो परीक्षार्थी हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ चेकिंग की जा रही है, उसके बाद में मशीन के द्वारा चेकिंग की जाती है उसकी, यानी कुल मिला के 3 लेयर सुरक्षा के बीच में। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? कैसी तैयारी है, क्या कहेंगे आप? तैयारी ठीक है। व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहेंगे आप लोग? व्यवस्था बस द्वारा थोड़ी भीड़ भाड़ है, लेकिन मैं तो ट्रेन से आया हूँ, जयपुर तैयारी कर रहा हूँ, जयपुर से आया हूँ। अच्छा, पारदर्शिता को लेकर आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आप लोगों को? नहीं, कोई जैसी दिक्कत नहीं हुई है खास। ट्रेन में भीड़ भाड़ थी क्या? नहीं, ट्रेन में इतनी भीड़ नहीं थी, बसों में ज्यादा भीड़ थी, इसलिए मैं ट्रेन से आया। बसों में ज्यादा भीड़ है? हाँ, बसों में बहुत। बिल्कुल, देखिए और भी स्टूडेंटों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, परीक्षार्थियों से जो यहाँ पहुंच रहे हैं। देखिए इधर अगर बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे, सफर में कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? दिक्कत ये भीड़ थी सर से। बसों के क्या हाल है? बसों के सर 1 घंटे हुए थे, हमें वहाँ खड़े बस नहीं मिली थी, तो इस वजह से थोड़ी परेशानी थी यहाँ दौड़ आने। सुनने में यह आ रहा है कि जो परीक्षार्थी उन्हें परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में भी दिक्कत आ रही है, समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सुविधा सही है बस। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि वैकेंसी आती है, बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरा वाला कहावत है ना, वो भी खत्म है। वैकेंसी अब हम एसएफ से हैं
तो टोटल हमारे ओबीसी में वैकेंसी है 40 जी। और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं 41। तो गवर्नमेंट को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि भाई 40 पोस्ट और 41 जगह बढ़ाने की बात की जा रही है। जगह बढ़ाने की 40 तो डिस्ट्रिक्ट की 40 पोस्ट है। तो यहाँ पर तैयारी कितनी है अभ्यर्थियों की बिल्कुल, जानकारी बातचीत के जरिए आप ले रहे थे स्टूडेंट से। ललितेश आप रहिएगा, मैं लौटूंगी। रविंद्र आपके पास आ रही हूँ, यही सवाल आपसे रहने वाला है। क्या व्यवस्था विभाग की ओर से की गई है बस स्टैंड पर, और दूसरा ये कि तैयारियां कहाँ हैं, कैसी है सेंटर पर, कहाँ पर आपकी मौजूदगी? बिल्कुल, फिलहाल मैं झुंझुनू के जो जेपी जानू जो केंद्र बनाया गया है वहां पर उपस्थित हूँ। यहाँ से देखें कि अभी जो पहली पारी की है वह एग्जाम पूरी हो चुकी है और दूसरी पारी के लिए जो अभी प्रवेश दिया जा रहा है जिसके लिए जांच की जा रही है। अभी सरोज जी हमारे साथ हैं। सरोज जी, एक बार किस तरीके से जो जांच फिलहाल की जा रही है? जांच की जा रही है, जैसे नोटपिन वगैरह, कानों में चूड़ी वगैरह, गले में कुछ भी है सबको हटवाना है। मेटल का सामान जो भी है मेटल का सामान जो हटाया जा रहा है। तो जिस तरीके से देखिए मेटल का सामान हटा रहे हैं कुछ स्टूडेंट हैं, इनसे भी मैं बात करना चाहता हूँ। किस तरीके की तैयारी है आपकी? अभी जो देखें कि जो पहली पारी का जो पेपर बताया जा रहा था उसमें कुछ आपने देखा है किस तरीके से क्या है? नहीं देखा, तो कैसी क्या तैयारी की है? तो पहले भी दिया है या पहली बार दे रहे हैं? पहली बार दे रहे हो। तो कैसे क्या तैयारी, कौन सी क्या? देखिए जो पहले दिन का पेपर था वो हार्ड बताया गया था, तो उस तरीके से देखें तो फिर कैसी क्या आपकी तैयारी है? हो सकती होगी तो बिल्कुल। जो व्यवस्थाएं कैसी थी, अगर रास्ते में आप आए हैं तो उस समय देखा कैसी क्या व्यवस्थाएं आपको मिली? जिससे आई हो मेरे लिए तो सब ठीक था। बिल्कुल, ये तो नजदीक से आए हैं और जिस तरीके की देखें कि अभी एग्जाम देने के लिए जो परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, और जो देखिए पहली पारी की अगर बात की थी तो उसमें बहुत से जो विद्यार्थी थे वे खुद के वाहनों से आए थे, क्योंकि उस समय जो बस का संचालन है वो कम होने के कारण कहीं परीक्षा में जरूरत ये है कि अब अभ्यर्थी जो है समय से पहले निकले, 1 घंटा पहले पहुंचना ही है। लेकिन क्योंकि व्यवस्था जो है हम बस स्टैंड पर देख रहे हैं भीड़ काफी ज्यादा है, तो थोड़ा पहले निकलने की जरूरत है, तो ताकि स्टूडेंट को एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री समय पर यहाँ पर मिल सके। क्या तैयारियां हैं, ये जानकारी आपको दे रहे थे। दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। आगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय स्तर पर सवाई माधोपुर के अमरूद की पहचान बनाना, साथ ही किसानों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई है। यहाँ पर 200 स्टॉल लगाई गई है जिसके जरिए अमरूदों की विभिन्न किस्मों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। अमरूद महोत्सव के दौरान कई सेशन होने वाले हैं। इसमें आधुनिक कृषि एवं अमरूदों को लेकर मंथन किया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें हैं जो आपके सामने रख रहे हैं। लोकसभा स्पीकर आपको नजर आ रहे होंगे, ओम बिरला यहाँ पर पहुंच चुके हैं और 2 दिवसीय ये महोत्सव है, अमरूद महोत्सव, जिसका आयोजन होने जा रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ पर इसमें मौजूद रहने वाले हैं, पहुंच चुके हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कृषि मंत्री भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जो उनका पहुँचने का कार्यक्रम है यहाँ। और कृषि वैज्ञानिक जो है किसानों को अमरूदों की पैदावार के बारे में जानकारी देंगे, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर सवाई माधोपुर के अमरूद एक पहचान बना सके। किसानों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदर्शनी भी यहाँ लगाई गई है, और यहाँ लगाई गई है करीब 200 स्टॉल्स, और इन स्टॉल्स के जरिए अमरूदों की विभिन्न किस्मों को प्रदर्शित किया गया है। और कई सेशन भी यहाँ होने वाले हैं अमरूद महोत्सव से जुड़े हुए। इसमें आधुनिक कृषि एवं अमरूदों को लेकर मंथन होगा। तो कैसे किसानों को जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं कृषि में, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा सके। इसके अलावा कैसे किसान जो हैं अच्छी पैदावार अमरूदों की कर सकते हैं, और सवाई माधोपुर को जो अमरूद है वो राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनाए, कैसे अच्छे किस्म के अमरूदों की पैदावार हो, इसको लेकर डिटेल जो है किसानों तक साझा करेंगे जो